हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम उस परमेश्वर को जो परम ईश्वर है, परम, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा। कल किसी जगह में मैं बात कर रहा था, तो मेरे से एक प्रश्न पूछते पूछते उन्होंने कुछ बात पूछा। पूछते समय उन्होंने एक बात बोला। वो संस्कृत के ज्ञाता थे और अच्छा संस्कृत बोलते थे, सारे श्लोक उनको पता था। तो मैंने एक बात बताया, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला कि जैसा अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि नयनं चिंदन्ति शस्त्राणि, कि जैसा आत्मा को न तो आग ख़त्म कर सकता है, न तो दूसरी चीज़ें उसको ख़त्म कर सकती है, न तो तीर उसे चुभ सकता है, न उसे कोई मार सकता है, आत्मा अमर है, इस प्रकार से बोला। तो फिर क्यों हमको, जब आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला तो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई उद्धार का, कोई परमेश्वर का, कोई रिलीजन का, कोई धर्म का, किसी चीज़ को पालन करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा पूछा। क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो तो नहीं मरेगा। अब जब आत्मा मरेगा नहीं, तो उसको मृत्यु कहाँ से आएगी? क्योंकि उसको तो ना तो आग बुझा खराब कर सकता है, ना तो तीर कुछ कर सकता है, या फिर किसी और तरीके से कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जब उसको आत्मा को नुकसान ही नहीं पहुंचाया जा सकता, तो वो तो अजर अमर हुआ, वो तो अपने जैसा मर्जी वैसा रह सकता है। ये कल शाम की बात है। वो कलर टीवी से संबंधित एक बड़े, मतलब ये थे, पदाधिकारी थे कलर टीवी का, साउथ इंडिया के हेड थे। तो उन्होंने जब पूछा, तो फिर मैंने उनको एक बात बताई कि देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ जब बताई जाती है या किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका संदर्भ देखने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको बताया कि ये बात बताइए कि वो किस दशा में, उस भगवत गीता के अंदर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो किस दशा में लिखी हुई है, कौन किसको कहाँ पर बता रहा है। क्या कोई पिकनिक मनाते हुए बता रहा है, या कोई पहाड़ में बैठकर प्रवचन देते समय बता रहा है, या कोई योद्धा को एक व्यक्ति बताकर उसको ये प्रेषित करने की कोशिश कर, वहां स्थिति को देखिए। जब भगवत गीता के बारे में जब लिखा जा रहा था, तो उस जगह में युद्ध की स्थिति को वहां, मैं नहीं बोलता वो काल्पनिक है कि सच है कि क्या है, ये मैं नहीं जानता। जो लिखा हुआ है उसको हम वैसा वास्तविक अगर मानकर चलें कि ऐसा है, तो किस आधार पर लिखा हुआ है? वो था युद्ध भूमि, जहां पर प्रश्न और उत्तर चल रहा था। तो उस प्रश्न उत्तर के दौरान में अर्जुन पूछता है, उस किताब के अनुसार से जो लिखा हुआ है, कि ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन पर तीर कैसे चला पाऊंगा, ऐसा पूछता है। तो वो तीर कैसे चला पाऊंगा जब पूछता है, तब उस संदर्भ में, उस समय में जब कृष्ण उसको एक बात बताता है, उसको लेकर के हम पूरा थियोलॉजी नहीं बना सकते। आत्मा का वो सारी बातें उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। क्यों? इसीलिए नहीं है कि अभी जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसको एग्जाम आ गया सामने। अब वो छोटा बच्चा है, अभी 8 साल का, 9 साल का है। पापा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरे को नींद आ रहा है, मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम लिखने के लिए। तो पापा बोलता है, हे बेटा सुन, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको तो आज खा लेगा और ये एग्जाम दे देगा तो पास भी हो जाएगा, पास करवाता हो दवाई। अच्छा, पास कर। उसको क्या था, वो समझा कि डर लग रहा है इसको एग्जाम लिखने के लिए, तो वो क्या बोलता है उस जगह में, पापा क्या उसके बताता है, एक ऐसी दवाई, ऐसे चॉकलेट के बारे में बताता है जो मीठा भी है, खाने में अच्छा भी है, और इसको खाएगा तो तू पास हो जाएगा। जबकि सबको पता है कि पढ़ाई करने से पास होते हैं, प्रार्थना करने से और मिठाई खाने से पास नहीं होते, नारियल खाने से या लड्डू खाने से पास नहीं होते। हम पास होते हैं पढ़ाई, और अच्छी पढ़ाई करने और लिखने। पढ़ाई करने के बाद भी लिखना पड़ेगा जाकर के, नहीं तो पास नहीं होंगे।
तो वैसा जब होता है तो वो पप्पा बोलता है उसको कि बेटा मेरे पास ऐसा है क्या पप्पा, मेरे को टॉफी चाहिए, मैं लिखूंगा एग्जाम, मेरे को टॉफी चाहिए, क्योंकि लड़के का मकसद है पास होना, उसको डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसीलिए उस वक्त पापा उसे एक टॉफी देता है जो कैडबरीज नाम से जाना जाता है। बाकी सबको मालूम है टॉफी है, लेकिन उस लड़के के लिए वो टॉफी जो था पास होने की गुट्टी थी, का पास होने के लिए एक जरिया था। वो उसको खाने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अब मैं पास हो जाऊंगा, वो पढ़ना लगता है और पास भी हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तब वही टॉफी को देखकर उसको हंसी आती है। मैं इस टॉफी को पास होने वाला टॉफी समझा। संदर्भ को देखिए, वहां हो क्या रहा है, वहां ये हो रहा है कि उस जगह में उसके पप्पा ने जो बात बताओ, एग्जाम की लड़ाई थी, एग्जाम का समय था और इसका मन कच्चा हो रहा था, उसको डर लग रहा था, उसके मन कच्चा होता जा रहा था। तो उसके पप्पा ने उसको बोला ये टॉफी के बारे में। वैसा ही आत्मा से संबंधित विषय में कृष्ण ने अर्जुन को जब बोला तो इसलिए बोला क्योंकि उसका मन कच्चा हो रहा था। इसलिए नहीं कि वो योद्धा नहीं था, इसलिए नहीं कि वो तीर नहीं चला सकता था, लेकिन इसीलिए कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, देखो आत्मा तो मरता नहीं है, तू जिसको मारेगा तेरा भाई है, लेकिन तेरे को कर्तव्य का पालन करना है, और ये करते हुए तू पाप नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा ये आज यहां मरेगा फिर कहीं और चला जाएगा। ऐसा बताने की कोशिश किया उसने, उसको समझाने की कोशिश की, उसका मन कच्चा ना हो। वो पूरा फिलॉसफी या पूरा थियोलॉजी नहीं है, वही सारा सत्य नहीं है, हम उसमें से उस संदर्भ में बताई गई। अब मैं अगर मान लूं, अब उससे वो लड़का सबके पास जाकर के बोलता है अपने क्लास में जाकर के कि अब मेरे पापा ने मेरे को ऐसा टॉफी दिया जिसको मैं खाने के बाद पास हो जाऊंगा। ऐसा क्या? और बच्चे सब जाते हैं अपने अपने घर में, मम्मी मुझे भी पास होने वाला टॉफी चाहिए। ये तो फॉर्मूला नहीं है पास होने वाला, वो तो उस लड़के के लिए उस समय के लिए बताई गई बात है। उसको क्या हम फॉर्मूला लेकर चले? नहीं, हम फॉर्मूला लेकर नहीं चल सकते। वो फिलॉसफी नहीं है, फलसफा नहीं है, वो थियोलॉजी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। वो केवल उस समय बताने के लिए, उसको समझाने के लिए कुछ सत्य की बातों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताई गई बात है, ताकि अगला आदमी का मन कच्चा ना हो और वो अपने कर्तव्य का पालन करे। तो कई बातें, जो चीज को हम पढ़ते हैं किसी जगह में, उस कहां पर बोला गया उसका इंपॉर्टेंस है। वैसा ही जब हम अपने परमेश्वर के बारे में, जो किसी धर्म को, किसी, मैं उसको आपको पढ़ के बताऊंगा एक वचन जिसमें वो स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर कैसा करने वाला है, हम उस परमेश्वर क्यों हम स्पेशल हैं, और क्या है हमारे अंदर जो इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर इन सब चीजों के बावजूद, जो धर्म की दीवार है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात की, मैं धर्म को बुरा या भला नहीं कहता, वो उनके हर एक धर्म में एक दीवार है, यहां से इधर नहीं जाना। अब क्रिश्चियंस के पास जाएंगे बोलेंगे मूर्ति पूजा नहीं करना, अगर हिंदू के पास जाएंगे नहीं मूर्ति पूजा करना, उसमें कई सेक्ट्स हैं, वो बोलेंगे मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, कुछ बोलेंगे कर सकते, आर्य समाज बोलेगा नहीं कर सकते। बुद्ध के पास जाएंगे बोलेगा भगवान भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। जैन के पास जाएंगे बोलेंगे भगवान मतलब आत्मा, परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हम आत्मा है, हम ही परमात्मा है। ऐसा बहुत सारी बात है, लेकिन सच्चाई की बातें क्या है? परमेश्वर इनसे परे है, परमेश्वर ने एक अलग तरीके से हमें चुना है। तो इसीलिए कोई भी चीज को कहीं से भी उठाकर कहीं भी फिट करने की कोशिश करेंगे, वो मशीनरी के अंदर में फिट नहीं होगा। इस संसार के अंदर में सारी बातें, वो सारी बातें जो संसार के अंदर में हैं, जो संसार के अंदर में जो जरूरी है, उसमें कर्म भी जरूरी है। अच्छी बात है, कहीं से आप कर्म की बात निकालो, कर्तव्य की बात जरूरी है, कर्तव्य की बात निकालो, शरीर की बात हेल्थ के लिए जरूरी है, शरीर की बात निकालो, लेकिन आत्मा की बात जहां कहीं भी आया, जहां मोक्ष, उद्धार और उससे संबंधित अनंत जीवन से संबंधित बात आया, तो उस समय में जरूरी है कि हमें परम परमेश्वर, वो जो परमेश्वर जो सारे ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, उसकी बात को जानना, क्योंकि अल्टीमेट
इस पृथ्वी में किसी हिमालय पर बैठकर या समुद्र में बैठकर या हवा या चांद या सितारे या सूरज में बैठकर होने वाली कोई भी बात होगी, उसका एक अंत है। लेकिन उससे उठकर समय से बाहर जाकर और वहां से समय के अंदर आने वाला जो बनाने वाला परमेश्वर है, समय का बनाने वाला परमेश्वर है, वो समय का बनाने वाला परमेश्वर, वो मोक्ष, अनंत काल का जीवन और अनंत जीवन के बारे में बात करता है। तो इसीलिए कोई भी किताब की कोई भी बातें रिजेक्टेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस कौन कहां बैठकर बात कर रहा है। आज मैं आपको इसी संदर्भ में, जैसे मैंने बताया उस भगवत गीता के अंदर में जो महाभारत के युद्ध के समय की बात थी, उसके अंदर में बोली गई बातों का संदर्भ को हम सब जगह यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ अर्जुन को उस वक्त युद्ध के लिए इनिशिएटिव लेना और मोटिवेट करना और उसमें कुछ बातों के आधे सत्य को बताकर, उस वक्त जैसे हम बच्चे को आधा सत्य बताए, बच्चे को समझाए। एक भगवान जो अगर गुरु है, वो अपने बच्चे को, अपने लोगों को, स्टूडेंट्स कुछ बातों को आधा बताकर समझाएगा, फिर बाद में बोलेगा मैंने तुम्हें ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर में बल है, तुम्हारे अंदर में मेंटल फोर्स है, तुम कर सकते थे, लेकिन तुमको उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने इतना बताकर छोड़ा। तब वो आदमी ने पूछा, मैंने उसको बताया, याद रखिए वहां लिखा है पृथ्वी पर की बात है, क्योंकि युद्ध पृथ्वी में लड़ी जा रही थी। तो वहां पर कृष्ण ने अर्जुन को पृथ्वी पर की बातों को बताया। कैसे बताया? आग से नुकसान नहीं होगा, हवा से नहीं होगा, लकड़ी से नहीं होगा, लोहे से नहीं होगा, और किसी और चीज से, जो भी पृथ्वी से संबंधित बातों के बारे में बताया। लेकिन आत्मा तो स्वर्ग से संबंधित बात है, तो वहां पर तो होगा, इसको हमको भूलना नहीं है। सो आत्मा पृथ्वी से संबंधित बातों में कोई उसको पकड़ नहीं सकता, वो हवा जैसा है, उसको रोक नहीं सकता, दीवार रोक नहीं सकता, आत्मा को तो नहीं रोक सकता, ना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक है जो आत्मा की दुनिया में है, ये पृथ्वी की दुनिया में आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, वो सत्य है, लेकिन अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। उसके बाद एक और आग है जो आत्मा के लिए बनाया हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया हुआ है, उसको बंधन में डालने के लिए बनाया हुआ है। वो एक और बात है जिसको भूलना नहीं है। तो ये अर्ध सत्य है जिस संदर्भ में बताया गया, वहां उस संदर्भ में इनिशिएशन करने के लिए तो ठीक है, मोटिवेट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो आत्मा का अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। आत्मा का अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि हम आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा की एक दुनिया है और आत्मा एक बसाहट है। आज मैं जो बात बोलने वाला हूं, उस बात के अंतर्गत जो जो स्वर्ग की बात है, स्वर्ग, हम कई बार यीशु के बारे में बात करते समय हमारे पास ये प्रमाणित कर, क्योंकि विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब वो जो नहीं दिखता वो है समझकर हमको मानना ही विश्वास है। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण मतलब हमको पता है वो है, लेकिन वहां पर है करके हमको वहां पर दिख नहीं रहा है, वो हम विश्वास के आधार पर देख रहे हैं वहां है। परमेश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? यीशु कौन है? उसका संबंधित ज्ञान क्या है? इस वचन में लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, कोई इंसान ने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा जो इस पृथ्वी में मां के गर्भ से पैदा हुआ और मां और बाप के गर्भ के द्वारा से संसार में आया, कि एकमात्र वो, ऐसा लिखा हुआ। इसको जब हम जैसा बोला जाता है, अरे ये तो ईसाई धर्म की बात है, ये तो ना ईसाई लोग बाइबल में से निकाल कर ये सब बकवास करते हैं। ये ईसाई लोगों की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी धर्म से ऊपर उठकर आत्मा और परमेश्वर की बात करता हूं, धर्म की बात नहीं। धर्म में बंधन है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। तो अब हम आज जानेंगे कि वो क्या है परमेश्वर की मनसा आत्मा की जगत में। मेरे साथ निकाल लीजिए, सबसे पहले हम क्यों विशेष देखते हैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 5 उसका 9, रेवलेशन 5 का 9। वे एक नया गीत गाने लगे जो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है,
क्योंकि ये गाना है। उन लोग गाने लगे। जो लोग बोलते हैं परमेश्वर के नाम से गाना नहीं गाना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आगे जाके भी हम गाना गाने वाले हैं। सिर्फ गाना गाने से वंचित मत रहिए। गाना मतलब आनंद, खुशी जो हम हमारे मन में है उसको प्रकट करना होता है। तो वो डॉक्ट्रिन गाना नहीं गाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लिखा है वे यह नया गीत गाने लगे विदाउट एनी डायरेक्टर, without any knowing about the melodies and the music and the tune and the tone, गाने लगे स्वतः से होकर जो परमेश्वर उनके मन के अंदर डालता है। वहां लिखा क्योंकि तूने वध होकर, डायरेक्ट बात चल रहा है। जो लोग वहां पर स्वर्ग में, ये वो जगह है जहां पर स्वर्ग में बात चल रही है। ये उस समय की बात है जब यीशु का वध हो चुका था। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु वहां मरने के बाद जापान नहीं गया, इटाली नहीं गया, इथियोपिया नहीं गया, इंडिया नहीं गया, वरन स्वर्ग गया। कैसे प्रमाणित हुआ? क्योंकि यहां पर लिखा है, जैसा लोग आज मैं सुबह 5-6 बजे एक यूट्यूब में एक चीज डालकर सुन रहा था जिसमें लिखा यीशु जापान गया, वहां पर 120 साल रहा और मरा। ठीक है, उसके 3 बच्चे हुए। फिर एक बार एक जगह देखा यीशु भारत आया, हिमालय में आया, उसके 3 बच्चे हुए, वहां पर उसका कब्र पाया जाता है। अब मेरे को एक बहुत अंदर से खुशी की बात है। देखो, जो व्यक्ति मान लीजिए अब आज 2022 और क्या डेट है आज का, 2022 का 1 मई है ना, लेबर का दिवस आज। 1 मई को मैं यहां भी हूं, ठीक है, मैं जापान में भी हूं और कश्मीर में भी हूं, मैं फ्रांस में भी हूं और मैं इथियोपिया में भी हूं। एक ही समय में हर जगह मेरा कब्र भी है और हर जगह मेरी बीवी भी है और बच्चे भी हैं और हर जगह मैं 120 साल जिया हूं। तो इसका मतलब मैं कौन हूं? ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है क्या? एक ही समय, प्लेन तो था नहीं उस समय, ठीक है, तो चटक 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 ऐसा करके एक समय में वहां भी बच्चे, वहां भी बच्चे, वहां भी बच्चे, वहां भी बच्चे, वहां भी बीवी, वहां भी बीवी, वहां भी बीवी, सारा चीज सब जगह, और सब जगह कब्र भी, सब जगह मरा भी है। ऐसा अगर है तो इससे बड़ा प्रमाण क्या? अगर यही मान लें, इनकी ही बात मान लें, तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि ये तो परमेश्वर ही कर सकता है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ऐसा अगर है तो ये नहीं है, ये झूठ है। लेकिन अगर इनकी बातों को ले कि हर जगह, जापान में एक कब्र है, इंडिया में एक कब्र है, फ्रांस में एक कब्र है, इथियोपिया में एक कब्र, 7 जगह कब्र एक साथ 120 साल जिंदा थे। एक में 109 साल जिंदा था, एक में 120 साल जिंदा था, एक में 90 साल जिंदा था। वाह, ये तो उसी तरीके से हो गया जैसा कि एक प्रचारक खड़ा था और उसने बोला, उसको यीशु के उस मिरेकल के बारे में मजाक उड़ाने लगा। तो उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात बताऊं, वो जो 5 रोटी और 2 मछली वाला जो किस्सा था, 5 रोटी और 2 मछली वाला जो किस्सा था, उसमें आदमी बोलता है कि वो आदमी घर से ही लेके आया था, लड़का। वो रोटी 5 का मतलब ऐसा मत समझना, वो 5 का मतलब इतना बड़ा बड़ा रोटी था, ऐसा करके बोला। वो कोई मिरेकल नहीं था, ईश्वर ने उसको तोड़कर सब में बांट दिया, इसमें क्या मिरेकल है, ऐसा बोला। तो चर्च में से एक आदमी खड़ा होता, हालेलुया। हाँ, क्यों, इसमें क्या है? अरे वो उसमें लिखा है, मैं तो इस बात को देख के आश्चर्य करता हूं कि 20,000 लोगों को खिलाने वाला रोटी का डब्बा कितना बड़ा हुआ होगा, तो छोटा सा लड़का उठाकर लेके आ गया। 20,000 लोगों को अगर खिलाना है तो समझ लो 1 किलो में 10 आदमी को खिला सकते हैं। तो इंटू कर लो, 10 आदमी को खिलाना 1 किलो में, 1 किलो में 10 आदमी, तो मतलब अगर 10,000 लोगों को भी अगर खिलाना है तो कितना लगेगा?
1000 किलो लगेगा। 20,000 लोगों को खिलाने से 2000 किलो लगेगा। 2000 किलो की रोटी को एक छोटा लड़का कितने छोटे डब्बे में लेके आया। अरे हालेलुया, परमेश्वर कितना बड़ा है, ऐसा करके उसने इसके मुंह पे मारा। सोच कर देखिए कि लोग शब्दों को इधर उधर करके कुछ भी, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको वो चीज ग्रहण नहीं करना है, कुछ भी बोलते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां लिखा है कि क्योंकि तू वध किए हुए, वहां तू वध होकर 10 जगह एक साथ रहकर, एक साथ कब्र रहना, एक कब्र खाली है जिसके बारे में बाइबल बोलता है, बाकी चीज बाइबल में नहीं लिखा, बाकी लोग अपने अपने किताब में। तो मैं दूसरी बात को लेके आता हूं। अब बताओ, जब यीशु 30 साल का था, उसके बाद 3 साल मिनिस्ट्री किया, उसके पहले के जो 18 साल थे यीशु गायब था बोलते हैं। अब बड़ी बात यह है, आप एक 16 साल के लड़के हो, 12 साल के लड़के हो, अगर आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो तो इन किताबों में, जैसा लासा में, तिब्बतों की किताब के अंदर में यीशु वहां पर आया था का प्रमाण मिलता है करके बोलते हैं। मैं दुनिया में बहुत सारी जगह जाता हूं, मेरे बारे में तो कोई नहीं बोलता। आप दुनिया में हजारों जगह जाते हैं, कोई रिकॉर्ड तक नहीं मिलता। लेकिन ये लड़का 12 साल का, वो इंडिया आ गया, रिकॉर्ड किया गया उसको देखकर। बनारस में एक जगह नदी है, वहां पर यीशु गुफा करके है, वहां पर लड़का आया था। अब बताओ, वहां हजारों लोग हैं जो गुफा में गए, उनका कोई प्रमाण नहीं मिला, यीशु का प्रमाण मिला। इसका मतलब वो दिव्य पुत्र तो था। वो क्या था? दिव्य पुत्र था। ये प्रमाणित करते हो तुम लोग। तुम जब ये बताते हो कि वो 12 साल का लड़का भारत आया, जापान गया, इधर गया, उधर गया, उसको तुम अपने धर्म की किताब में लिख देते हो, धर्म की किताब में नोट करते हो। ऐसा क्या था उसमें? वो अगर सीखने के लिए आया तो तुम क्यों लिख रहे हो? क्या तुम अपने शिष्यों के, सारे शिष्यों के बारे में अपनी किताब में लिखते हो क्या? नो। तुम्हारे पास जितने हजारों शिष्य सीख के गए होंगे, उसमें से एक होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी भी आया होगा, उसमें से एक होगा, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। नालंदा तो 1400 साल पहले, 200 साल पहले के, उसमें नहीं आया होगा, उसके पहले की बात है। लेकिन अगर आया है तो एक 12 साल का एक यूसुफ, जो अरमतिया का यूसुफ है, वो उसको इंग्लैंड लेके गया करके बोलते हैं। इंग्लैंड में वो अरमतिया का यूसुफ एक लकड़ी रखा हुआ था, और उसको ऐसा ग्लास्कोडेन ऐसा कुछ जगह है जहां पर एक पेड़ आ गया, और आज भी वो पेड़ उस 2000 साल से आज तक है, जिसको यीशु ने गाड़ा। ऐसा क्या था उस लड़के में? कुछ तो था ना, उसको नजरना नहीं, मतलब तुम अपने, ऐसा क्या था कि उसके अंदर की बातों को तुमने अपने किताबों में लिखा। ब्रिटेन में गया, उसका प्रमाण मिलता है, जापान में गया, उसका प्रमाण मिलता है। भैया, ये अगर सच भी है, अगर सच भी है तो, मैं अब दूसरा पॉइंट आऊंगा, लेकिन सच भी है तो तुम उसके बारे में, ऐसे हजारों लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, पैसे वाले जाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। नीम करोली बाबा के पास वो एप्पल वाला जो था, और क्या ना, फेसबुक वाला था, वो आकर मिलने आए। उसका कोई गुफा बना क्या? वो तो इतना बड़ा पैसा और इतना नामी आदमी था। ये तो उस जमाने में किसी को पता भी नहीं। जो तुम्हारे भी, देखिए वहां पर एक वचन है यूहन्ना में, उस यूहन्ना के 1 निकाल लीजिए, वहां 26 जॉन 1:26। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। क्या लिखा है? यीशु उनके बीच में खड़ा है, जिसे, ये इंपॉर्टेंट है, इज़राइल में पैदा हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ, इनके बैतनिया में आया, इनके बीच में आया, यूहन्ना के सामने में, पास में था,
लेकिन यूहन्ना बोलता है वहां के लोग भी उसको नहीं जानते। फिर से पढ़ता हूं, मैं तो जल से कितना बड़ा व्यक्ति है वो, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति, ए पर्सन स्टैंडिंग, खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। इज़राइल के लोग नहीं जानते। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाने वाले ज्यूस, यहूदी, आज भी कहा जाता है उसको, वो लोग इस लड़के को जो 30 साल का है नहीं जानते। अच्छा हाइट है उसका, अच्छा रुतबा है, कपड़ा पहन के आया है, बीच में खड़ा है, कुछ तो अलग दिखता होगा, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो नहीं जानते। जब यहां पर यीशु गुफा नहीं है तो इंडिया में, जापान में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इथियोपिया में और 7 जगह में उसका कब्र भी है। और उसका ये भी जानते हैं, नहीं जानते का क्या मतलब, क्योंकि इनको नहीं जानते। जब ये 30 साल में नहीं जानते तो 12, तो अभी यहां लिखा है कि यूहन्ना बोलता है तुम लोग उसको नहीं जानते, उसके अपने देश में उसको नहीं जानते। ये व्यक्ति जा रहा है भारत और वहां उसको 12 साल के लड़के बनकर जाता है, 18 साल पूरा दुनिया घूमता है। मैं बहुत सारी बात इसमें से निकाल के लाऊंगा। बहुत सारी दुनिया घूमता है और वो नहीं जानते करके बोलते, मतलब उन लोग जानते हैं। मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात, ये छोटे लड़के के अंदर में ऐसी क्या खूबी थी कि तुमने अपने धर्म की किताब में लिख दिया कि एक लड़का इज़राइल से आया था और बनारस में आकर उसके नाम से गुफा बना दिए। क्यों भाई? चालाकी। एक आदमी वहां से आता यीशु बाबा के नाम से और कश्मीर में कब्र बना दिए। भैया उनको नहीं पता, उस जमाने में अगर व्हाट्सएप होता तो जापान में और इधर 7 जगह कब्र नहीं होता। सब लोग चालाकी के साथ मिलकर एक ही जगह कब्र बनाते और बोलते देखा एक ही जगह, 7 जगह एक ही समय में, उसी समय के अंतर्गत 7 जगह कब्र कैसे है? नहीं नहीं, खोलना नहीं है, खोदना नहीं, की आस्था की बात है। ऐसा बोलकर अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। जहां इज़राइल के लोग यीशु को नहीं जानते और अंत तक नहीं जानते और आज भी नहीं जानते, वो उनको पता ही नहीं है। उनके बीच में आश्चर्य कर्म करके गया, उनके बीच में आश्चर्य कर्म किया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं जानते। इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, ऐसा बोला गया। कहने का मतलब यह है कि चालाकी के साथ परमेश्वर के उस उद्धार की बातों को मनुष्य तक नहीं पहुंचाना है। इस उद्देश्य से शैतान और शैतान की बातों को ला करके लोग ऐसा और वैसा करते। यहां पर फिर से ध्यान देने वाली बात है, मैं शैतान ना तो किसी इंसान को बोल रहा हूं, ना किसी धर्म को बोल रहा हूं, ना धर्म की किताबों को बोल रहा हूं। मैं शैतान उसको बोल रहा हूं जो परमेश्वर के विरोध में है और उसके विरोध में योजना बनाता, चालाकी करता और लोगों को भरमाता है। कोई एक जड़ को पकड़ करके इसने ऐसा बोला वैसा बोला करने से कोई मतलब नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ऐसा बोल नहीं सकते। अब बताओ कि यहां पर ये यीशु एक साथ अगर सब जगह में है तो एक साथ सब जगह रहने वाले को क्या बोलते हैं? किसी और धर्म में, अब यहां पर देखिए यीशु क्या, अभी लोग बोलते हैं वो तो इज़राइल का परमेश्वर है। ठीक है, इज़राइल में पैदा हुआ, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। लेकिन मैं आपके प्रमाणित करूंगा यीशु पूरी दुनिया के लिए है, इनकी बातों को लेकर के, बाइबल की बातों के अनुसार नहीं। तुम्हारे अल्टीमेट ट्रूथ तुम्हारा हिमालय है, अल्टीमेट ट्रूथ किसी और का चांद है ना? किसी का चांद है, किसी का हिमालय है, किसी का पेड़ पौधे, किसी का नेचर है। लेकिन परमेश्वर का क्या है? तुम बोलते हो तुम्हारे अंदर से कोई ना, किसी भी एक नाम को ले लो, हिमालय और समुद्र को क्या तुमने पार किया? नहीं किया। तुमने किसी को दिल दिया?
नहीं दिया, लेकिन यीशु ने दिया। अगर तुम्हारी बात को सच माना जाए कि वो इधर आया उधर आया इधर आया उधर आया, तो इज़राइल को छोड़कर वो अगर भारत आया तो भारत का भी प्रभु है। इज़राइल को छोड़कर जापान गया तो जापान का भी प्रभु है। इज़राइल को छोड़कर अगर वो ब्रिटिश जगह गया, वहां का भी प्रभु। तुम केवल एक बात को बदलने की कोशिश करते हो कि यहां से वो ये सीखा, वहां से वो सीखा, इधर से। अभी जापान में जाकर वो अगर कराटे सीखा होगा तो अपने शिष्यों को क्या बोल रहा होगा? हे बच्चों, 12 लोग सब लाइन में खड़े हो जाओ, चलो मैं जापान से कराटे सीख कुंग फू, कोई तुमको आकर मारने है, एक गाल में मारे तो दूसरा दिखा देना नहीं बोलता। एक गाल में मारे तो ऐसा करना और दूसरा गाल में मारे तो वैसा करना बोलता, नहीं बोला। और यहां पर अगर इंडिया से आकर गुफा में बनारस के किनारे में गुफा में बैठ करके अगर उसने योग को सीखा होता तो बोलता, सुबह सुबह तुम लोग सब बैठ जाना, हाँ अपना पैर को करो, विलोम विलोम भाती करो, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, नहीं बोला। तो यहां से सीखी कोई पाश्चात्य उसके हिसाब से सीखी, अगर सीखने आया होता तो वहां से अगर सीखने आया हुआ व्यक्ति सीखी हुई बातों को ही सिखाया बोलते हैं। बुद्ध ने सिखाया अपने शिष्यों को, जाओ भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगो। उल्टा जब तुम किसी के घर में जाओ तो तुम दो, बोलता है यीशु, बोलता है जाओ और कहो तुम्हें आशीष मिले। वहां पर खाने पीने के लिए उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मछली के पेट से सिक्का लेकर के जो टैक्स पटा सकता है, वो अपने खाने के लिए जो रोटी तोड़कर 20,000 लोगों को खिला सकता है, आपको क्या लगता है कि उसको भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ी होगी? भिक्षाम देही, तेरे चावल के बगैर माजी तेरे चावल के बगैर मैं नहीं रह सकता। वो खुद रोटी बनकर आया, उसने बोला जीवन की रोटी मैं। उसको शैतान ने बोला था इस पत्थर को रोटी बना और खा, उसने नहीं खाया। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। उसे भी भूख लगा, लेकिन उसको उसकी जरूरत नहीं कि जाकर के मांगे। अगर वो बौद्ध से निकाल कर अगर भिक्षा के लिए बात होता तो जाके सबसे पहले निकल के आता और एक कटोरी लेता और जाके भीख मांगता। भीख मांगना बुरी बात नहीं है उस संदर्भ में, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां यह प्रथा होगी, लेकिन यीशु ने इन प्रथाओं में से किसी भी चीज को अपने शिष्यों को ना तो कुंफू सिखाया जापान से, ना तो सोना चांदी सब पहनना नहीं सिखाया। वो ब्रिटिश में गया तो उसने पेड़ को एक लकड़ी को गाड़ा और वो पेड़ आज भी है। ऐसा करके जो यूसुफ का अरमतिया का यूसुफ जो है वो बाहर से ब्रिटिश से सोना और ये सब जब लाया करता था, बोलते व्यापार करता था उसका अंकल। या अरमतिया का यूसुफ कौन है जिसके बारे में बोला जाता है जो ब्रिटिश यीशु को लेकर गया? वो बोला जाता है कि जो उसका बाद में क्रूस को लेकर के गया और उसको जाकर के उसने मांगा कि इसको दे दो हमको, ऐसा कर बॉडी को मांगा जाकर के, उसके बारे में बोला जाता। कहने का मतलब ये कि ये यीशु अगर तुम्हारे अनुसार से चले, ये सर्वव्यापी सारे लोगों के लिए प्रभु है। ये प्रमाणित होता है। तुम्हारे लोग यहां से एक चीज को पार करके, समुद्र पार करके नहीं जाते। ये मना था, आज भी मना है। बहुत सारे बुजुर्गों से पूछिए, अरे 7 समुद्र पार, नहीं 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 नहीं, नहीं जाना, इट इज वर्जित, तो टैबू है। अगर हम 7 समुद्र पार जाते हैं तो जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी 12 साल की उम्र का लड़का अगर 7 समुद्र पार कर रहा है और हर समुद्र में एक देश को जा रहा है, इसका मतलब है कि ही हैड द एक्चुअल मिशन विथ अ विजन फ्रॉम गॉड। अगर गया है तो उसने वहां से क्या लेकर के इधर दिया, ये बाइबल में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहां का कोई चीज उसने यहां दिया ही नहीं, बल्कि अगर वो वहां गया, अगर तुम कहते हो कि वहां पर मरा, और तो उसमें एक बात प्रमाणित होता है, एक आदमी का 7 कब्र यार, एक आदमी का एक भी कब्र नहीं, दोनों आश्चर्य की बात है। यह भी मिरेकल है,
वो भी मिराकल है। ना तो मैं इतिहास में जाकर देख सकता हूं, लेकिन इतिहास को बनाने वाला जो परमेश्वर है आत्मा में हमें गवाही देता है। तो आप इस बात को, अरे यीशु तो यहां पर आया, यहां से सीखकर क्या गया, क्या लेकर के गया? नथिंग, कुछ भी नहीं सिखाया। ना योग सिखाया, ना आत्मा अमर है कि बातों में आत्मा फिर से जाए ये करेगा। उसने बोला, अरे तू मुंह एक गुरु को बोलता है जो उसको रात के समय में आकर उससे पूछता है, तो गुरु होकर इन बातों को नहीं समझता? तुम्हारा नया जन्म होना अवश्य है। तो क्या मैं अपने माता के गर्भ में वापस जाऊंगा? उनकी सोच देखो, गुरुओं की सोच देखो। इनको जब कुछ नहीं पता होता तो चीजों को, जो चीज को हम जांच नहीं सकते, उन चीजों पर डाल करके बच जाना इनका सोच है। मैं एक सीरीज, ऐसा एक चीज है, शिक्षा का एक ऐसी बात लेके आऊंगा जिस बात को प्रमाणित करेगा कि क्या सच है और पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कि क्या है असल में, क्या है ये जो हम जो कुछ प्रमाणों को देखते हैं वो क्या है और कैसा काम करता है। वो अलग से एक सीरीज बना करके लाऊंगा जो शिक्षा के दौरान ऐसे शिक्षा में नहीं दे सकते। तो लेकिन इसमें आप समझना है, क्योंकि इन दौरान जैसे कल से मैंने किसी जैसे बात किया था, उन्होंने उस संदर्भ युद्ध के क्षेत्र में एक शिक्षा देने वाली बातों में किसी को उकसाने के लिए, किसी को इनिशिएट करने के लिए, किसी को बताने, अपने ही लोगों के खिलाफ कर्तव्य को पालन कराने के लिए जो बातों को बताया, उसको उठाकर चॉकलेट खाकर तुम पास हो जाओगे जैसा हमको खिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फिर उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, वो भी बहुत ज्ञानवान है, उस आदमी ने एक चीज बोला कि बुद्ध ने बोला है कि आत्मा, महात्मा बुद्ध बोले हैं कि परमात्मा नहीं होता लेकिन आत्मा बार बार जन्म लेता है। मैंने कहा, महात्मा बुद्ध न तो परमात्मा को मानता है न आत्मा को मानता है। He says there is no spirit, nor there is any another spirit, nor there is a creator। ना तो आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है। तो बुद्ध से सीख करके परमेश्वर ने आकर क्या बोलना चाहिए? जब 12 साल का लड़के का दिमाग खराब नहीं, वो आया और बुद्ध के तिब्बत में जाकर के लासा में जो लिखा हुआ वहां आकर अगर उसने शिक्षा ग्रहण की तो उसको बोलना चाहिए, ना तो आत्मा होता है ना परमात्मा होते हैं। क्या होते हैं? ईश्वरी नहीं होते हैं। इसने बोला, किसी ने पिता को नहीं देखा, केवल पुत्र, और पुत्र के द्वारा से तुम परमेश्वर को देख सकते हो। इसने उस तिब्बत के लासा में जाकर गया है, वहां की शिक्षा को कट किया। दिस इज रॉन्ग। उसके अनुसार, उनके अनुसार, यीशु के अनुसार, यीशु ने बोला, मैंने पिता को देखा, अर्थात परमात्मा है, और तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी, मतलब आत्मा है। फिर तुम्हारी शिक्षा कहां गई भाई? तुम या तो अच्छे गुरु नहीं थे, उस लड़के को 18 साल अपने पास में रखा और फिर भी शिक्षा नहीं दे पाए। वो लड़का तुम्हारे पास यहां भारत में घूम घूम कर सीख कर आत्मा परमात्मा अंदर रहता, तो फिर घुसने की बात क्यों करता है? अगर तुम वो बोलता तुम ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि अगर है, अहम ब्रह्मास्मि, तो पाप के विषय में मन फिराना। एक वचन निकाल के बताता हूं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 5:4 3:19, प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं रेवलेशन 3:19, लास्ट किताब, मैं जिन जिन से प्रेम, ये यहां वहां कब बोल रहा मालूम है? ये जब वो स्वर्ग का आरोहण हो चुका है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से लौदीकिया की कलीसिया के लिए संदेश को लिखकर बता रहा हो, यूहन्ना उसको लिख रहा है और वो वहां तक पहुंचाने के लिए बोला जा रहा है। जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। जब आत्मा ही नहीं है, जो परमात्मा ही नहीं है, तो उल्हाना देना और ताड़ना करने वाली बात आई कहां से? वो भी वो मर के कहां पर था इस वक्त में? ये
ये तो कश्मीर में होना चाहिए था, जापान में होना चाहिए था, ब्रिटिश में होना चाहिए था, ब्रिटेन में होना चाहिए था, फ्रांस में होना चाहिए था, मरियम मगदलिनी के साथ शादी करके बच्चों के साथ खेलता होना चाहिए था। इसको कहां से आ गया कि उस वक्त में यहां क्या बोल रहा है? स्वर्ग से बात कर रहा है, आत्मा में बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वार से हमें आगे आने वाली बातों को बता रहा है। वहां पर देखिए चार के आखिरी में लिखा, 4 में पहला जो है 4:1 का लास्ट लाइन में, मैं वे बातें तुम्हें दिखा, यहां लिखा, यहां ऊपर आजा, लास्ट में लिखा देखिए 4:1, रेवलेशन 4:1 का लास्ट में लिखा है यहां ऊपर। ऐसा नहीं बोल रहा यहां मैं हिमालय के ऊपर कश्मीर में हूं आजा, नहीं मैं जापान में हूं आजा, नहीं 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 मैं अभी ब्रिटेन में हूं आजा, नहीं बोल रहा है। यहां बोल रहा है, यहां योन्ना से बोल रहा है, स्वर्ग में आराधना, स्वर्ग को वहां पे एक नेम दिया हुआ है, वहां बोल रहे यहां ऊपर आजा, ऊपर, तुरंत वहां लिखा है, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आने वाली बातें बता रहा है। कहां पर? ऊपर आजा, कश्मीर में नहीं, ऊपर आजा। अब यहां क्या है? तुरंत, दूसरे वचन में लिखा देखिए, तुरंत मैं शरीर से पहुंचा नहीं लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। हालेलुया, सिंहासन स्वर्ग में रखा है। यीशु उस वक्त मरने के बाद 70 साल, तो 120 साल है इनके अनुसार से, तो उसको तो या तो कब्र में होना चाहिए था। ऊपर आजा, यूहन्ना उसको पहचानता है, यूहन्ना को वो पहचानता है। उसने बोला ऐसा क्या कि यदि परमेश्वर चाहे कि जो मुझे महिमा में उतरते हुए बिना देखे ये मर नहीं सकता, उसको जो बात पृथ्वी पर बोला उसको पूरा कर रहा है स्वर्ग में। वहां लिखा ऊपर आजा, वो हिमालय का ऊपर नहीं था, वो कैलाश पर्वत नहीं था, वो ऊपर कहां था? क्योंकि सेकेंड वर्स में उसका प्रमाण मिलता है। सेकेंड वर्स में क्या प्रमाण मिलता है? यहां ऊपर आजा, सेकेंड वर्स में मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि स्वर्ग में, मतलब ये ऊपर स्वर्ग था, ये हिमालय नहीं था। नाउ ऊपर का मतलब हिमालय भी हो सकता है ना। हाँ, अरे तू यूहन्ना, तू पतमुस के टापू में है, तू इधर ऊपर आ जा। ना 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 ना, इट इज नॉट लाइक दैट। शरीर यही है, आत्मा में वो स्वर्ग में जाकर के देखता है। क्या देखता हूं कि सिंहासन, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा, उस पर सिंहासन पर कोई बैठा है, और उस पर बैठा है वो उसके बारे में पूरा बताता है। जो बुला रहा था वो वही था जो इसको वादा किया था कि मैं अपने महिमा को तुझे दिखाऊंगा। I will show the Son of Man in the glory of God। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, तो परमेश्वर किसको दे रहा है? अपने पुत्र को। कैसे दे सकता है? ये वो पुत्र नहीं जो इन लोग बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र, ये पुत्र वो पुत्र नहीं। दिस इज दैट which God has destined the Trinity, the head of one of the head of the Trinity। वहां लिखा, जब तुम ये बोलते हो, यहां पे इसलिए संदेह मत करो, आस्क फॉर द विजडम एंड सी। जैसा उस चर्च के अंदर में जो एक आदमी आकर के बोलता, वो आदमी ने 20,000 लोगों का रोटी को लेकर के आया, हिसाब के तो पता चला उस छोटे से लड़के ने 20 बोरी चावल का रोटी को अकेले डब्बे में बंद करके लाया। ये क्या मिडास का जादू का डब्बा था क्या, कि जिसको खोलते ही फटाक से इतना बड़ा हो गया? आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मॉडर्न जमाने में। उस जमाने में कैसे हो गया कि 20,000 लोगों को खिलाने वाली रोटी एक ही आदमी लेके आ गया? तो ये जरूर आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने 20,000 लोगों को, अगर उनके अनुसार, अगर, मैं हमेशा जब अगर बोलता हूं उसका मतलब ऐसा हुआ नहीं है,
अगर मान लो उनके अनुसार से भी, अगर उनके अनुसार से भी मान ले तो भी सबसे बड़ा उस रोटी का डबल होने से, उस रोटी का मल्टीप्लाई होने से भी बड़ा आश्चर्य कर दिया कि छोटा सा लड़का ने 20 बोरी आटा की रोटी को लेकर अकेले आ गया। 20 बोरी आटा का रोटी अगर बना होता तो उस जगह का पूरा कारपेट बिछ जाता जिसमें लोग बैठ जाते, उतना बड़ा होता। तो कहने का मतलब क्या, मैं क्यों इन चीजों को बता रहा हूं, ताकि आपको भरमाने के लिए इस संसार में, देखो क्या शैतान की कोशिश क्या है मालूम है, किसी न किसी तरीके से एक आदमी 10 आदमी कोई तो भरमाया जाएगा ना, कोई तो ये सोचेगा ना, अरे वहां भी आया ना, देखो बाइबल में नहीं लिखा है, तो वो संदेह करेगा, अब उसको उतना ही काफी है, उसको उतना ही काफी है, अरे चलेगा कोई बात नहीं, इतना हो जाएगा। अब उसको पूरे संसार में एक बार उसको मालूम है, उसको सबको भरमा नहीं सकता, हर एक को। और अलग अलग जो ज्ञान के पीछे भागते हैं, ज्ञान के अनुसार, जो हिस्ट्री के पीछे भागते हैं, वहां पर प्रमाण देखो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन वो फंस जाता है। शैतान बहुत बुद्धिमान नहीं है, जितने बुद्धिमान आप और हम हैं, परमेश्वर ने आपको और हमको बुद्धिमान बनाया है, शैतान बुद्धिमान नहीं है। वो हर जगह क्लू छोड़ देता है। वो उस समय ये सोचा नहीं कि ऐसा ऐसा जब हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, संसार का सबका न्यूज पहुंचेगा, अरे जापान में भी एक कब्र, अच्छा यहां भी एक कब्र, अच्छा या तो ये व्यक्ति जब आदमी 80 साल 90 साल जीता था उस समय में 2000-3000 साल जीने वाला व्यक्ति, वो भी एक मिराकल हो गया, चलो मान लेते हैं यहां मरा और चुपके से वहां से निकल गया, कब्र बन गया, जापान में जाके जिया। ये तो ऐसा लगता है मिशन, ये व्यक्ति का मिशन ये है कि सिर्फ बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो हर जगह जा करके, तो ऐसा लगता है इस मिशन के अनुसार 7 जगह में 7 3 7 21 बच्चे तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, 7 कब्र तो 7 बीबी तो हो गई होगी, वो भी अलग अलग समय में। इतने बुढ़े आदमी को, अब्राहम जब 180 साल का हो गया बोलता मुझसे तो कोई संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकता, प्रभु तो ये क्या बोल रहा है, ये तो 500 700 800 1000 साल का आदमी होगा, फिर जब सब जगह में जाकर 100 साल जी के आ रहा है, 700 साल का तो होगा, वहां 3 बच्चे कैसे हो गए उस बुढ़े को। अरे जरा सोचो, तो प्रश्न उठेगा, तो जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बहुत दूर जाएगी, यहां छूटेगा नहीं। छोटा छोटा बात है, जल्दी जल्दी बात करके छोड़ना नहीं, वचन इधर कोट। एक आदमी ने मेरे से बात करते समय जब बुद्ध के बारे में बात हो रहा था तो उन्होंने बोला ऐसा, देखिए वचन में एक श्लोक, बुद्ध ने एक श्लोक बोला है, क्या श्लोक बोला, हाँ बोलिए। बोलता है आत्मा पर एक श्लोक था जिसमें आत्मा फिर से जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा, फिर जन्म, फिर जन्म। मैं बोला भाई साहब, जब बुद्ध आया था तो संस्कृत आया नहीं था संसार में, संस्कृत को आए हुए 1500 साल हुए हैं, बुद्ध यीशु से पहले है उस समय में पाली भाषा था, प्राकृत आया था, उसके बाद संस्कृत तो आया नहीं था। जब संस्कृत ही नहीं आया था तो बुद्ध ने संस्कृत में श्लोक कैसे बोल दिया भाई। और वो आदमी जो आत्मा को भी नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, कुछ भी बोल देने से एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम लंबा लंबा श्लोक कैसे उठाकर फेंक दोगे तो हम कैच नहीं करेंगे। ये रील है, रील। दुनिया को बुद्धू मत बनाओ, कुछ भी उठा के मत बोलो, इसने बोला उसने बोला। ये साइंटिफिक जमाना है, हम साइंस से प्रूव कर देंगे सच क्या है। ये प्रूव करता है, नूह का जहाज का कहानी है, वो कहानी है। आज जब जहाज मिला, नहीं 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 नहीं, ये सच है, सच है ना, है ना, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, सच है, कोई छूटने नहीं। आखिरी में अभी जो अंतिम सत्य भी, वहां मैं आगे आपको बताऊंगा, स्वर्ग में उसने बोला, यीशु ने बोला ऊपर आ जा। ये यीशु नहीं बोला, कैसे मालूम, कोई दूसरा बोल सकता है ना। वहां मैं आगे बताता हूं कि क्या है। तो मैं यहां बताया 19 में लिखा है, जिन जिन से मैं प्रेम करता हूं उन सबको मैं उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसीलिए आत्मा का अगर फिर से पुनर्जन्म अगर नहीं है, तो ये अगर बुद्ध की शिक्षा को लेकर के आकर सिखाया है, तो इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा।
सरगम सगर सरगम हो और मन फिरा, मन को फिरा, ताकि मैं जो परमेश्वर हूं तुझे ताड़ना और उलाहना न दूं। क्योंकि जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनको मैं मारता भी हूं, उनको मैं डांटता भी हूं, ताकि तुम कुछ चीजों से बचो। और जब बुद्धि की शिक्षा से प्राप्त करके यीशु अगर आया होता तो ये जो 4 के 2 में तुरंत में आत्मा में आ गया, ये कैसे हो गया भाई? हाउ डस इट हैपन व्हेन यू डोंट बी? तुमने ऐसी यूनिवर्सिटी से सीख करके आया जो आत्मा ही नहीं है सिखाता है, यहां पर तो आत्मा में आया, यहां पर ऊपर आ, यहां पर स्वर्ग भी है, हैं? स्वर्ग भी है, हेवन भी है, जबकि तुम्हारे पास तो वो सब नहीं है। इसका मतलब ये कट जाता है कि तुमने यीशु के बारे में जो सुना है वो नहीं है, ये कोई और आया होगा, कुछ और बातें की होगी। क्योंकि शैतान के बारे में परमेश्वर ने बोला था, यीशु ने कहा, मेरे नाम से बहुत तेरे मेरे पहले और मेरे बाद में भी आएंगे और मेरे नाम से बहुतों को भरमाएंगे। वो लोग हैं जो उसके नाम से आए, लेकिन वो नहीं है जो असली वाला है, वो तो स्वर्ग गया। ये इस बात को प्रमाणित करता है, क्योंकि 12 साल से 18 साल में सीखकर कोई भी एकदम फ्रेश माइंड और यीशु जैसा, जिसके अंदर में न तो पाप था ना कुछ था, उसके माइंड में उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं था, क्योंकि दुनिया को चंगा करता था। उसने बोला, दूसरों को चंगा करने, आपको अपने आप को चंगा कर, ईश्वर ने बोला था इस चीज को। मतलब वो पूर्ण रीति से पूर्ण हेल्दी था, विदाउट एनी ब्लेमिश, विदाउट एनी सिन, विदाउट एनी फीवर, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम मेंटल का नहीं था। अब ये आत्मा के बारे में बोलता, जबकि बुद्ध आत्मा को मानता ही नहीं है। ये पिता परमेश्वर के बारे में बोलता, जबकि बुद्ध परमेश्वर के बारे में मानता ही नहीं है। इसका मतलब ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो। यहां से इसको जो सिखाया गुरु, अगर यही आया होता तो वो जो सिखाए गुरु एकदम बकवास थे। तुम्हारे गुरु क्या थे? बकवास थे कि तुमने 12 साल से 18 साल तक, 30 साल तक तुमने उसको वापस ही नहीं भेजा, और भेजे तो एक भी शिक्षा तुम्हारे नहीं दे रहा है। क्या शिक्षा सीख के आए यहां से? वैसे तो बोलते हैं 3 दिन लालू प्रसाद यादव को क्या बोलते हैं, क्लिंटन ने एक बार बोला था कि इसको भेज, मैं उसको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो जब क्लिंटन वापस नीचे आता तो बोलते हैं कमरे से 3 दिन के बाद, ये ससुरा अंग्रेजी ना सीखी, ये बिहारी सीख के आ गया। 3 दिन में तुम बिहारी सिखा देते हो। हाँ, इसको 18 साल में तुम अपनी शिक्षा नहीं सिखा पाए। कुंफू तो कम से कम सिखा देते यार, कम से कम वो कुंफू, कराटे, जापान का सारा चीज, बुलेट को नहीं घुसना, ताकि वो ऐसा अपने आप को आयरन मैन बना दे। आज जब योग करते हैं या उन लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे ऐसे ये है कि जो इतना गोली मारने से बुलेट अंदर नहीं घुसता। तो यीशु भी ऐसा बोलता कि यहाँ पर नील को ऐसा रखा, टन टन, नहीं कर सकते। ऐसा कर सकता था, वो तो पुचुक से मर गया। कैसे मर गया? पुचुक से। क्यों? क्योंकि मनुष्य था। उसने इन चीजों को साधना और सिद्ध करने के पीछे में नहीं रहा, वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए आया। वो तो इसीलिए आया कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन कब्र में से जी उठे। और यही वो यीशु है जो स्वर्ग पहुंचा। कैसे पता चलेगा? हाउ? तो यहां पर लिखा है, तो वो तो बता दिया स्वर्ग में कि मन फिराना, ये कट गया आत्मा की बात। उसके बाद यहां लिखा है 8 में लिखा, देखिए, चारों प्राणियों में से 6 पंख और चारों ओर 8 में, 4 के 8 में, और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, और यहीं पर हमारा प्रमाण है, और जो आने वाला है। आने वाला पल, ये आने वाला पल के बारे में है। ये क्या करता है? पवित्र पवित्र पवित्र
प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान किसको बोला जाता है? परमेश्वर। यीशु परमेश्वर कैसे मालूम मेरे को? हाउ वुड आई नो? बिकॉज जो था चलेगा मैं तो नहीं जानता, जो है होगा कहीं मुझे नहीं मालूम, आने वाला है, यीशु ने बोला मैं आने वाला हूं। कुरान बोलता है यीशु आने वाला है। पुराण बोलता है, ये उपनिषद, पुराने उपनिषद बोलता है एक आने वाला है। यहूदी बोलते हैं मसीह आने वाला है। आने वाला कैसा आएगा? वो कौन है जो आने वाला है? जो परमेश्वर है। याद रखना, परमेश्वर है। वो कोई सिर्फ मनुष्य का पुत्र है, वो तो पैदा, वो तो मर गया, उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिए, अब क्या करेगा? देखो मेरा कितना बड़ा बॉडी बिल्ड। मेरे भिलाई में एक पेट्रोल टैंक था, और पेट्रोल टैंक के बाजू में एक आदमी ने जूस सेंटर खोला था। भिलाई वालों को पता है ना, सुपेला में भिलाई में जूस सेंटर खोला। और वो जो जूस सेंटर खोला था, वो आदमी का हाइट था करीब 7 फीट के करीब था, है ना। और जो मैं जितना हूं उसका 2 का 3 का 4 गुना 7 फीट है, इतना मोटा पहलवान जूस सेंटर बोलते थे उसको। वो बैम्बू का बना था। उसको, उस जूस सेंटर वाले को बहुत घमंड था। वो जो पेट्रोल टैंक वाला था, कोई पंजाबी कोई था। तो हुआ ये कि उस जगह में उससे लड़ाई हो गया उसका। ये पहलवान ये सोचा होगा अरे वो तो पुंदरुस आदमी है, मैं यहाँ से, वो उसको कुछ बोला होगा, कुछ हुआ होगा, उस जगह में लड़ाई हुई। तो ये पहलवान से तो सब डरते हैं, 7 फीट का इतना खली से भी बड़ा था दिखने में, तो उससे तो सब डरेंगे। लेकिन 1 2 3 महीने के बाद कि 6 महीने के बाद उस आदमी को मरा हुआ उसी जूस सेंटर में पाया गया, किसी ने गोली मार दी। वो चुप सब खत्म हो जाते हैं। कितना भी ताकत कर लो, ये ताकत नहीं है। असली ताकत है परमेश्वर का वचन, और वो है यीशु। वो प्रमाणित है। यहां लिखा है आने वाला है। जो आने वाला है, वो आने वाला एकमात्र एक ही है जो मसीह है, जो हर धर्म में, एक किताबों में, चाहे वो सच है, सच्चा धर्म है कि झूठा धर्म है, ये मेरा लुकआउट नहीं है, बस लिखा हुआ मैं बता रहा हूं। मैं उसको सच भी नहीं बोल रहा हूं, झूठ भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लिखा तो है ना कि आने वाला है न्याय करने के लिए। वो है वो। उसका मतलब क्या है, अब आगे देखते हैं। पवित्र 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 आने वाला जो है, जिसका मतलब यीशु है, जो गया ऊपर आ जा बोला, अर्थात वो स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में इस आत्मा में सिंहासन को देखा और उसमें बैठा हुआ देखा, जिसको सारे लोग वंदना कर रहे हैं। यहां पर यहूदी लोगों को लगा अरे ये कैसा आदमी है जो पापों को क्षमा करता है, इसको किसने अधिकार दिया? परमेश्वर ने अधिकार दिया। जब उसने जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए का मतलब वो क्षमा करने का अधिकार को रखता है। कैसे? लोग पूछते हैं अरे तुम्हारे डॉक्ट्रिन में तो एक ऐसी बात है, जब तक कि यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता, उसका लहू नहीं बहाया जाता, तभी तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहूदी लोगों को एक साल में एक बार जब मेमने को चढ़ाया जाता है या फिर कुछ सैक्रिफाइस किया जाता है, एक को जंगल में छोड़ा जाता है, एक को सैक्रिफाइस किया जाता है, उसके लहू को छिड़का जाता है, 1 साल तक पाप को ढांपा जाता था। मतलब उस व्यवस्था को परमेश्वर ने रखा था। जब स्वयं परमेश्वरी जब आएगा, क्या उसको पापों की क्षमा देने के लिए किसी लहू की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो खुद विश्वास के आधार पर लहू को पृथ्वी के आरंभ से ही वध किया हुआ मेमना था। वो ये वध किया हुआ मेमना है। यूहन्ना की किताब में फिर से एक बार निकाल के पढ़ देता हूं। यूहन्ना उसका यूहन्ना उसका 36 यहां लिखा है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का पुत्र सिर्फ नहीं बोला,
यूहन्ना ने जब भी बोला मेमना मेमना मेमना। क्यों? आज सुबह मैं मैडम से बात कर रहा था, उस समय में मैंने एक बात को समझा, मतलब ध्यान दिया उस तरफ। लोग ये बोलते हैं यीशु को सिर पे कांटे इसीलिए लगाए गए क्योंकि वो श्राप की निशानी है। तो कल मैडम ने एक प्रीचिंग किया है जिसमें कांटे कैसे हमें अच्छाई को भी लाकर देते हैं। हम कैसे बात देते हैं? पौलुस ने कहा कि कांटों के द्वारा मेरे को ऐसा ही कांटा है जो मुझे चुभता है और परमेश्वर उसे मुझसे दूर नहीं किया, ये मुझे घमंड में आने से बचाता है। फिर यहां पर जब हम इब्राहिम के समय में देखते हैं तो वहां पर मेमना का सिर कांटे में फंसा हुआ था। जब इसहाक को अब्राहम मारने पर था तो एक आवाज आई, बोला ये रुक जा, देख वध के लिए मेमना वहां कांटे में फंसा हुआ है। उसी बात का प्रमाण देने के लिए परमेश्वर ने अलाउ किया यीशु के सिर पर वही मेमना जो वहां पर वध करने के लिए रखा हुआ है, वही मेमना कांटों में जो फंसा हुआ था, वही मेमने को सिर में कांटे रख करके ये प्रमाणित किया गया ये परमेश्वर का मेमना है। कांटे ऐसे ही लगा के उसको तंग करने के लिए लोगों ने शुक्र कैसे किया, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग दैट हैपेंड विद जीसस इज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। चाहे वो कोड़े मारे गए, एक एक कोड़े का एक कांटा भी जो चुभा है वो परमेश्वर की योजना से है, ताकि हम मन फिराएं। परमेश्वर अगर नहीं आता और चाहता कि सबको क्षमा करे, क्षमा कर सकता है। ही इज द अथॉरिटी, कर सकता है, लेकिन सारी मानव जाति के लिए फ्री विल ही हैज मेड अ वे, बिकॉज ही सेड आई एम द वे। यहूदियों के लिए तो हो जाता, लेकिन परमेश्वर अन्य जाति में जब आएगा, जहां पर परमेश्वर का चुनाव नहीं है, उनको उद्धार कैसे मिलेगा? ही मेड अ वे अपने लहू के द्वारा। के वहां हम आगे पढ़ेंगे। जब लोग ये पूछते हैं, एक और बात इसमें जोड़ता हूं कि ये तुम्हारा डॉक्ट्रिन में तो ये बोलता है यीशु का लहू का बहाया जाना जरूरी है। यीशु का लहू इसीलिए जरूरी है क्योंकि पापों की क्षमा उस लहू के बहाए जाने के बगैर भी यीशु चाहे तो दे सकता था, लेकिन वो होने के बाद पवित्रता कहां से आएगी? वो आती है उस सैक्रिफिशियल ब्लड के द्वारा। क्योंकि यीशु को भी स्वर्ग में ऐसा देखा गया कि वो जो वो पहना हुआ था वो वध के मेमने के लहू का छिड़का हुआ पहना था, ऐसा लिखा। मीन्स द होलीनेस कम्स बिकॉज ऑफ ब्लड। पापों की क्षमा परमेश्वर कर देगा, लेकिन उसके पास कैसे बुलाएगा? फिर भी हम यहीं रह जाएंगे, सड़ेंगे। पापों की क्षमा तो होगी, परमेश्वर से बातचीत तो चलेगा, लेकिन दूरी बनी रहेगी। परमेश्वर पवित्र है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले भी पवित्र बने रहें, ये बहुत जरूरी है। तो यहां हमको एक बात को देखना है कि लहू का बहाया जाना पवित्रता की आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए इस डॉक्ट्रिन के चीजों में ऐसा मत समझना केवल पापों की क्षमा, वो तो उसमें शामिल हो ही गया पवित्रता में आने के कारण। तो मतलब एक पैकेज के अंदर पवित्र पापों की क्षमा, मन फिराना और उसका लहू का दिया जाना हमें पवित्र करता है और पवित्र बनाए रखता है। तो वो डॉक्ट्रिन में जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण जो लहू की आवश्यकता थी, परमेश्वर से जोड़ने के लिए, परमेश्वर के पास नजदीक करने के लिए, उसमें समाने के लिए, उसके राज्य में जो पवित्र है वही जा सकते हैं। जो अपवित्र ठहरे वो सब स्वर्गदूतों को हटा दिया गया। सिर्फ पवित्र स्वर्गदूत थे, सिर्फ पवित्र आत्मा थी, कोई भी आत्मा नहीं जा सकती। वैसा ही पवित्र आत्मा और पवित्रता की जरूरत के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी है, तभी हम पवित्र ठहरे। पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पवित्र पवित्र पवित्र, वही 4:8 में परमेश्वर प्रभु, पवित्र प्रभु, लॉर्ड गॉड, नॉट ओनली गॉड सृष्टिकर्ता बट लॉर्ड गॉड, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है।
प्रकाशित वाक्य में फर्स्ट में जो हम अगर प्रकाशित वाक्य 1 में हम देखते हैं, है ना, वहां भी कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ, 18, 1 का 18, मैं मर गया था, अब देख युगान युग जीवता हूं, मैं मर गया। He is the one who died. And देख अब मैं युगान युग जीता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, कुंजी नहीं, कुंजियां, कीस, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, एक कुंजियां के बारे में एक दिन बताऊंगा। कुंजियां मेरे पास है नहीं लिखा है, मेरे ही पास है लिखा है। अगर मेरे पास लिखा होता तो और लोगों के पास भी हो सकता उसका डुप्लीकेट चाबी। यहां कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है, there's no डुप्लीकेट की। कुंजियां है वो सिर्फ मेरे ही पास है, ओनली इट इज विथ मी, आई डाइड एंड आई लिव फॉर एवर। ये कौन बोल सकता है स्वर्ग में बैठकर? इतना भी बुद्धि न चलाएं तो फिर हम मनुष्य की बुद्धि किस काम की? इस स्वर्ग गवाही दे रहे, जैसे मैंने बोला, ये कहां से बोला जा रहा है? हम अभी आगे हम देखते हैं, हम क्यों फिर सुपीरियर हैं। एक तो वो जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनको ताड़ना और उलाहना देता हूं, मन फिरा। मतलब आप अगर कोई चीज में ताड़ना उलाहना खा रहे तो मन फिरा लें, तो आप उलाहना और ताड़ना नहीं खाएंगे। मतलब वो प्रेम करने वाला दिन भर ऐसे मारता 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 डांटता मारता मारता नहीं रहेगा। अगर आप गलती करेंगे तो करेगा, मन फिरा लेंगे तो आपको ताड़ना उलाहना नहीं मिलेगा। सिंपल सॉल्यूशन। उसके पास रहना है तो उसके अनुसार रहना है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। एक दूसरा, जो मर गया था और युगानुयुग जीता है, वो यहां ऊपर आ बोलने वाला स्वर्ग के सिंहासन में बैठा है, वो यहां प्रमाणित होता है। वो ना कश्मीर में है ना तो जापान में है, वो दूसरे लोग थे, उसके नाम से आकर भरमाए थे, लेकिन वो नहीं है। और उसके आने वाला, और जो आने वाला, उसको क्या बोला जा रहा है? वहां के स्वर्ग के प्राणी बोल रहे हैं, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र पवित्र पवित्र, परमेश्वर को छोड़ और कौन दूसरा पवित्र है? परमेश्वर को छोड़ कोई भी पवित्र नहीं है, एकमात्र वो जिसे वो पवित्र ठहराता है ही, है ना, वो हमको पवित्र ठहराता है। उसके हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद है, इसके ना टाइम हो गया, अच्छा तो थोड़ा सा जल्दी देख लेंगे, क्योंकि वहां 5 के 9 में, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने, वहां पर पिता की ओर से कही गई बातें हैं जो वहां घोषणा हो रही है। क्योंकि तूने, कैसा घोषणा होता मालूम है? यात्रियों कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाएगी। जैसे हमको सुनने को मिलता है, वहां स्वर्ग में ऑलरेडी सारा चीज इक्विप्ड है। वहां सुनने को मिला, वहां नया गीत गाने लगे। यूहन्ना आत्मा में देख रहा था, और देखते उसने क्या देखा, वहां से एक बात गाने में हम लोग बोलने लगे। गाने पुराने जमाने में राजा लोग के सामने में खड़े होकर के, साउथ में और नॉर्थ में सबके सामने में गायक हुआ करते थे, जो उसको प्रेज किया करते थे। राजा तो महान है, तेरी युगान युग जी ये रहे वो रहे। हम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो जनगण मन लिखा था, एक्चुअल में वो रानी के फेवर में लिखा था, उसकी गुणगान में लिखा था। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। विधाता मतलब जो विधि विधान लक और डेस्टिनी को तय करने वाला ईश्वर तुल्य, तू राजा और तू रानी है, ऐसा बोला था। मैंने गुजरात में जब मीटिंग था, इसको मैंने कन्वर्ट किया, परमेश्वर विधाता है, कोई इंसान नहीं। तुम सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि को चलाने में कुछ दिन का साथ, बिगाड़ने और चलाने में साथ दे सकते हो, लेकिन बना नहीं सकते। भारत भाग्य, ईश्वर मतलब भारत का भाग्य विधाता रानी को लिए लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से एक गाना है वो, जिसको बाद में ऐसा देखा गया।
उसके बाद में चर्चा भी हुई, उस गुजरात की मीटिंग के बाद बहुत चर्चा हुई, पार्लियामेंट में भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो यहां पर देखिए, यहां लिखा है कि मोहरे खोले तूने, तो क्योंकि तूने वध होकर, सामने बैठा हुआ है और लोग गा रहे हैं, यहां गाए वहां पर उनके उसके बारे में महिमा कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? यूहन्ना ने क्या सुना? तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को खरीद लिया है, मोल ले लिया है लहू को देकर। कितना बड़ा चुकता किया! ये हमारा डॉक्ट्रिन है। दिस इज आवर डॉक्ट्रिन दैट हैज कम फ्रॉम हेवन. This is not anything that we have thought because of the philosophers or certain gurus or certain people. ये अरिस्टोटल का और अरस्तु का और किसी और चीज का नहीं है. This is something that has come from heaven. कि तूने उसके लहू, कहां लिखा है बाइबल में? ये सीधा प्रमाण है उसके चेले के द्वारा, याद रखना. His own disciple who was with him, who loved him so much on this earth, even it was told that Jesus loves him more than anyone. केवल इसलिए क्योंकि उसको मालूम था आगे इसको कितना दुख भी झेलना होगा और इसको मैं क्या क्या दिखाऊंगा भी. सबको नहीं दिखाया, बट ही वॉज दैट प्रिविलेज्ड डिसाइपल. हम वो प्रिविलेज्ड हैं आज इसको पढ़ने के लिए. ये कोई और नहीं, ये मरते दम तक विश्वास योग्य रहा यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा. क्यों? झूठ होता तो लिखता क्या? मरते दम तक विश्वास योग्य होता क्या? नहीं. उसको कोई लखोपति या करोड़पति या ऐसा कोई कार और बंगला नहीं मिल रहा था, उसके कारण से उसको मार और चमड़ी उधेड़ी जा रही थी. लेकिन सत्य को देखकर आने वाला सत्य को कैसे छोड़ सकता है? ही कैनॉट लीव दैट. उसने स्वर्ग की बातों को वध, क्योंकि तूने वध होकर, you allowed yourself and you gave yourself as a nishkalank memra into the hands of these people so that they may sacrifice you. And because of that blood, you have taken, मोल लिया, you have bought. हर कुल, एक भी ऐसी जाति नहीं पाई जाएगी जिनमें से वहां पर लोग ना होंगे. सब होंगे. सैंपल के लिए थोड़े होंगे लेकिन चुने हो. क्या लिखा है? तो जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को. देयर कम्स आवर सुपीरियरिटी, हाउ वी आर स्पेशल एंड सुपीरियर बीइंग्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड. किसके लिए हमें मोल लिया गया? भाजपा सरकार के लिए नहीं, कांग्रेस सरकार के लिए नहीं, आप सरकार के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं, मिलिट्री के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं. ये जो राज्य है ये मारने काटने वाली बात नहीं है. यहाँ का युद्ध वो युद्ध नहीं जो हम सोचते हैं. यहाँ का जो चीज है, हम किस चीज के लिए मोल लिए गए, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट. तो हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए मोल हैं, इसको ना भूलें. This is very important. Everyone who is hearing this and who feel that you love Jesus and Jesus loves you, though there are troubles in your life, just because you have to just open your heart and open your heart for him. That's all. और मन फिराना बस हो गया तो समस्याएं चली जाएंगी. उसको डांटना चाहिए. अरे बार बार चिक चिक करता रहता है आदमी, बार बार डांटता रहता है. डांटता इसीलिए है क्योंकि प्रेम करने वाले ही डांटते हैं, इसीलिए नहीं कि पसंद नहीं करने वाले छोड़ते हैं. अरे जा मर, हमको क्या करना, नरक में जाके सड़. लेकिन ये ऐसा नहीं है. तो यहां क्या हुआ? हम परमेश्वर के लिए स्वर्ग में गाया जाने वाली गीत में ये बात शामिल है. पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था है और आने वाला है. था है, पहले में लिखा मैं था, मर गया था, अब युगा में जीता हूं, फिर से आने वाला हूं. वही यीशु है. ये प्रमाणित होता है. यूहन्ना भी चला गया आत्मा में, उसने परमेश्वर के लिए मोल लिया वाली बात वहां. और 12 में पढ़िए, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही
5 के 12 रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा, वध की ऊंचे शब्द से कहते थे। वहां को किसको सुना रहे हैं? ये वो यूहन्ना को सुना रहे हैं, ताकि यूहन्ना हमको ऊंचे स्वर से बोला गया बोले, ताकि हम भी ऊंचे स्वर में बोले, हाँ यीशु परमेश्वर उसको पुत्र है और वध किया हुआ मेमना है। ऐसा नहीं, वो वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धर्म और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसके अलावा कोई योग्य नहीं। अब उसके आगे में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा, राज्य युगान युग रहे। आमीन आमीन। सारी चीजें स्वर्ग, कहां? मैं स्वर्ग में, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे जो लोक है, पृथ्वी के नीचे भी लोक है ना, वहां पर समुद्र की सब सृजी हुई, मतलब सारी कायनात, सबको ये कहते सुना। क्या सुना? सिंहासन पर जो बैठा है उसका और उसके मेमने, मैंने बताया मेमना यीशु, वध हुआ मेमना, धन्यवाद, आदर, महिमा। इसीलिए त्रिएक परमेश्वर की ट्रिनिटी यहां प्रूव होती है, उसका जो सिंहासन पर बैठा और उसका मेमना। तो यहां क्या हुआ? यहां पर वो दो होते हुए भी एक है, और वो परमेश्वर है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है, सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है। और वचन में जैसे यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, हाँ? और वहां मनुष्यों के बीच में डेरा किया, एक अंधकार ने उसे ना पहचाना, ज्योति अंधकार के बीच में चमकी, अंधकार ने उसे ना पहचाना। फिर आगे में ना तो लहू से, ना तो इससे, ना तो उससे, वो कैसे प्रमाणित होता है? यहां पर देखिए, स्वर्ग बात कर रहा है, ऊपर बुलाया, मनुष्य को दिखाया, आत्मा में ही दिखा सकते हैं, मनुष्य को दिखाया, मनुष्य अगर हमें बता रहा है उन सब बातें। और यहाँ पर सबसे पहले अच्छे, अब इसका प्रमाण क्या है कि यूहन्ना झूठ भी तो बोल सकता है। हाँ, मैंने सपना देखा, बहुत सारा सपना देखते हैं, मैंने ये देखा था, वो देखा था, वो देखा था, उनको नाम चाहिए, इसीलिए ऐसा भी झूठ भी हो सकता है ना यूहन्ना। लेकिन 4 में जो लिखा है वहां बोलता है, मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जिन इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मतलब ये प्रमाणित करता चला जाएगा कि जो बातें होने वाली हैं वो यीशु के द्वारा से बताई गई बातें हो करके रहेंगी। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, ये गवाही देता है, किसकी गवाही देता है? यीशु की गवाही देता है। अब बताइए, एक प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10, प्रकाशित वाक्य 19 का 10, देख ऐसा मत कर, वहां एक स्वर्गदूत खड़ा था, देख ऐसा यूहन्ना क्या करता, उसके पैर में गिरता है, तो ऐसा मत कर, मैं तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। यीशु की गवाही स्वर्गदूत बोल रहा है। पहली बात, परमेश्वर ही को दंडवत कर, मतलब यीशु को लोग दंडवत किए, मतलब परमेश्वर हुआ। दूसरी बात, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। The main principle, the main foundation of the witness of Jesus, क्या आत्मा की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। ये हम वही कर रहे हैं, ये स्वर्ग प्रूव कर रहा है, ये बता रहा है यीशु की गवाही। स्वर्गदूत यीशु के बारे में क्यों बात करेगा अगर कश्मीर में बैठा हुआ है तो? वाई नहीं बात करता? देखिए यहां बात कर रहा है ना, स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मीन्स एवरी विटनेस अबाउट गॉड इज रिगार्डिंग जीसस।
एंड वही उसकी आत्मा है। जैसे आत्मा को मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, वही उसकी आत्मा। आत्मा मतलब कुछ और आत्मा मत सोचिए, आत्मा जैसा कुछ, ये वहां इंपॉर्टेंस मतलब द मेन पॉइंट ऑफ भविष्यवाणी। ये आने वाली बातें जो यीशु ने इसको दिखाया, उसमें भी यीशु की गवाही है। कैसे गवाही? यीशु ने इन बातों को होने से पहले बताया, और जो बातें नास्त्रदेमस बोलेगा वो 70% ठीक है, जो वेंगु बाबा ने बोला वो 10% ठीक है, या 50% ठीक है, और भुवनेश्वर का पुरी का कोई बाबा ने बोल दिया वो इतना ठीक है, उतना ठीक है, लेकिन यीशु ने बोला वो 100% वैसा ही है। ये यीशु की गवाही है, इसको याद रखना है। मैं कुछ के बारे में, अभी बारिश गिरने वाला है ऐसा मैं बोल सकता हूं, है ना, लेकिन मेरी बातें थोड़ी होंगी। हाँ, आपने बोला था ना बारिश गिरा, लेकिन मैं उसके साथ मैं बोलूंगा 8:10 में बारिश गिरेगा और 8:17 में बारिश बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है मैं अगर बोलूं 8:15 में बारिश आए और 9:30 में बारिश बंद हो। ये यीशु की गवाही ऐसी नहीं होती जैसा मैं बोल रहा हूं। मैं इस बात के लिए खुश हो जाऊंगा, मैंने बोला तो था ना वो होगा करके, बारिश होगा करके बोला तो था ना, हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, आप प्रभु के दास है, हाँ हाँ, लेकिन 100% नहीं। यीशु की बातें 8:10 मतलब 8:10, उसकी बातें समय को पूरा करती है, समय के अनुसार होती है, क्योंकि वो समय नहीं, समय का बनाने वाला है। महाभारत ऐसे जब आता है उसके बाद मैं समय हूं, यीशु समय नहीं है, यीशु समय का बनाने वाला है। ये याद रखना है, मैं समय हूं। हाँ, ना, समय का बनाने वाला, समय में आया, समय में करता है। ये छोटी छोटी बातों में आप परमेश्वर के ज्ञान की सच्चाइयों को प्रकाशन की रीति से देखिए। और एक आखिरी बात बताकर, इसीलिए यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा होनी चाहिए। तेरे को कार मिल जाएगा, मैं देख रहा हूं आपको बंगला मिल जाएगा, मैं इसमें यीशु कहां है? यीशु की गवाही, ये जो मैं बोल रहा हूं ये भविष्यवाणी है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, और जिस भविष्यवाणी में यीशु की गवाही नहीं है वो कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है जैसे इब्राहिम, मैं तुझे, सुलेमान को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बुद्धि तूने मांगा, मैं तुझे पैसा, धन, ऐश्वर्य और बल और सामर्थ्य भी दूंगा। उस ऐसा वाली अगर बात है, और अगर भविष्यवाणी में ऐसा आता तो कोई बात नहीं, वो भी यीशु की गवाही है। लेकिन केवल यही आता है तब वो नहीं है। यहां पर घमंड में होकर के भविष्यवक्ता ने अपने घमंड दूसरी आत्मा के द्वारा से क्या बोला, भावी आत्मा के द्वारा से बातों को कह रहा है। मेरे पास और भी बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन आज मैं यहाँ ये बातें खत्म करूंगा। इसीलिए देखिए 8 को देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसी का 19 का 8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को अधिकार दिया। किसको? दुल्हन, कलीसिया को। और लिखा क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो वो कैसा महीन, जैसे अभी दुल्हन क्या पहनती है, एक ऐसा वेल पहनती है, ऐसा करके एक ऐसा बहुत दूर तक जाता है, ऐसा मलमल जैसा, नेट जैसा, सुंदर सा, बहुत सुंदर, बहुत लंबा रहेगा। उसको कलीसिया को अधिकार दिया गया। और वहां लिखा है वो महीन मलमल स्वर्ग में, और वो क्या है मालूम है? उसको आज हम बना रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग दैट मलमल, जिसको हम वहां पहनेंगे कलीसिया। वो क्या है? पवित्र लोगों के, वहां क्या लिखा है? धर्म के काम। अब मैं यहां पर एक चीज को ट्विस्ट करके या थोड़ा अलग करके बताऊंगा, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र, पवित्र, पवित्र लोगों के धर्म के। पवित्र कौन बनाता है? हम अपने को पवित्र बना सकते हैं? हम बने रह सकते हैं, बना नहीं सकते।
We cannot make ourselves holy. We can be holy and we can preserve ourselves with the holiness that has been given to us because of the blood of Christ. यीशु के लहू के बगैर ये पवित्रता आएगी नहीं। पहली बात तो पवित्र लोग अगर होना है तो यीशु का लहू जरूरी है, पहली चीज। और तब उसके बाद धर्म के काम। धर्म के काम क्या है? तो सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर, परमेश्वर के मुख को देखना, परमेश्वर के मुख को निहारना, उसके वचन को ध्यान देना और उसको तवज्जो देना, उससे डरना। इसमें वचन में अगली बार हम देख सकते हैं, हो सकता है अगर याद हो तो, उसमें लिखा डरो, हैव फियर इन फ्रंट ऑफ गॉड। ऐसा नहीं मत डर, वो मत डर मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत ताक, वो वाला डर हमको इनिशिएशन करने के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए। परमेश्वर से डरना है। पिछले बार बोला डरना मना नहीं है, यहां डरना है। तो यहां सबसे पहले धर्म के काम के कारण मलमल वस्त्र नहीं मिल रहे हैं। पवित्र लोगों के धर्म के काम मतलब पवित्र लोग पवित्रता को बरकरार रखने के लिए अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रहेंगे और उसके लहू से जोड़े रहेंगे। यहाँ एक और जगह में एक और जगह लिखा हुआ था, वो मैं कहाँ पर वो भूल गया है ना, उसमें लिखा था कि वो जो वध किया हुआ मेमना है, वो जो वस्त्र पहना था, वो उसमें लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहना था। वो लहू के छिड़के हुए वस्त्र को पहना हुआ आज भी है। A man on that place, in our place, he has met himself with God, is as a human, वो लहू का छिड़का हुआ पहनना उसको भी जरूरी है। उसके वस्त्र में लहू का छिड़का। आगे हम और देखेंगे, ये प्रमाणित करता है स्वर्ग का कि हम विशेष लोग हैं, सुपीरियर लोग हैं उसके चुनाव के कारण। इसलिए नहीं कि जाति में बड़े या जाति में छोटे या ज्ञान में बड़े या ज्ञान में छोटे। संसार में ज्ञान बहुत सा है, लेकिन असली ज्ञान है स्वर्ग का, जिसमें बेदाग और बेझुर्री है। और पवित्र लोगों के धर्म के काम अर्थात यीशु के मुख को देखकर उसको असल में बिना शक के समझना ही धर्म का काम है। और उससे मुंह ना मोड़ना किसी छोटी बातों के लिए, इसका ध्यान देना। परमेश्वर अपने वचन पर